हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी क्लासरूम में, आपकी अपनी क्लासेस में और आपका अपने चैनल में। हाँ सर, ये आप ही का चैनल है क्योंकि आप ही ने बनाया है। आप ही का इतना प्यार है कि इतने इतने व्यूज़ आ रहे हैं और इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज अब जितना अब तक हमने पढ़ा है उससे आगे की कार्यवाही स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे दोस्त नए आए हैं, हमारे भाई हमारी बहनें, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और एक लाइक एक कमेंट तो बनता है भैया, क्यों। चलिए, अभी तक जितना भी हमने इंटीग्रेशन करा, और एक हम्बल रिक्वेस्ट और आपसे, जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, अभी तक अगर इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्लास पर जंप कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि पीछे के लेक्चर जरूर देख आएँ, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर में बहुत ही सीक्वेंस में, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमने अपलोड करे हैं और एक एक चैप्टर, एक एक टाइप हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। और यकीन मानना दोस्तों, अगर आपने इस सीक्वेंस में पढ़ लिया हर एक टॉपिक, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो बहुत हल्की बात है, सीयूटी तक का क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, गारंटी है मेरी, सच में। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में बेसिक पढ़ा, बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स क्या है, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है स्टार्ट किया था कि अगर कभी कभी अगर आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे तो उसका हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे, प्लीज़ एक बार वीडियो पीछे वाले जरूर देख के आएँ। मैंने उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और यकीन मानना, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आपसे 12th छोड़िए, किसी कॉम्पिटिशन का भी नहीं बचेगा अगर प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, उसका इंटीग्रेशन कैसे। उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। और उसी कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में। और ये है, अरे भाई साहब, तुम कहाँ चले, तुमने पूरी दुनिया हिला दी भाई, ऐसा कैसे कर रहे हो भैया। आपका अपना चैनल मैथ्स की बात में, और प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे तक हम 11th 12th और IIT CUT सारा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और यकीन मानना दोस्तों, जितना मज़ा आपको ऑफलाइन सेंटर पर आता है उससे डबल मज़ा आपको ऑनलाइन सेंटर में आएगा। आपको ऑनलाइन क्लास बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी, ये आपके भाई का वादा है। चलिए, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं सर, मैथ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कौन सा लें सर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड, अरे आ जा भैया, ऐसा ना कर यार। हम्म, ये क्या हो गया भाई, वो पीछे जा, तेरी जरूरत नहीं है हमें। हाँ हाँ, इस पे आते हैं। हम्म, ओ बाबूजी, ओ बेट, ब्लैक ले लें क्या। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ओ बाबूजी, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन में हमने जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे, आज हम उससे आगे ही कार्रवाई शुरू करते हैं। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सर, आपको पढ़ाया था भाई, अगर ऊपर लीनियर लिखी हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखी हो तो इसका हमें इंटीग्रेशन कैसे करना। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। या फिर न्यूमरेटर में लीनियर लिखा हो और डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक लिखा हो तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेशन पर जाने से पहले फटाफट फटाफट जो है, वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट इसका बता दिया था कि जब जब आपको लीनियर दिखाई दे, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक दिखाई दे,
तो कैसे, लीनियर को a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लेना है, फिर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद a और b की वैल्यू निकालनी है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, फिर a और b की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देनी है, और रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद में लीनियर की जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर में उठा कर रख देना है। और फिर मैंने आपको बताया था ये सारी कार्रवाई हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि 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 किस लिए, ताकि केवल जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो जाए और डिनोमिनेटर वाले को हम टी लेट कर लें। और आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है सर। तो log t नहीं भाई, log t ही होता है, लेकिन मोड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि log का नंबर और बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। सर 1 क्यों नहीं होता? इसके लिए आपको मेरे अलग देखनी पड़ेगी वीडियो आपको। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, बस मैं एक बार पीडीएफ ओपन कर लूं। और पीडीएफ आजा मेरे भाई, अरे बाबा रे बाबा बाबा, किस्मत की हवा कभी नरम नरम नरम। और ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ये है चल रही थी हमारी एक्सरसाइज 7.4, और इसी पे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ। चल भाई जल्दी खुल जा, फटाफट फटाफट, देर ना कर, बच्चे वेट कर रहे हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं भाई? वेट कर रहे हैं। और भाई प्लीज़ जितने मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं आपको, प्लीज़ आप जो है एक बार ज़रूर उनको करके आएँ, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले नहीं करेंगे भाई कुछ नहीं हो पाएगा, यकीन माना कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं हम 16, और 16 dx अपॉन, ये क्या है रूट में 4x, भाई ऊपर 4x प्लस 1 है, ऊपर 4x प्लस 1 है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का x, 2x स्क्वायर हो गया क्वेश्चन यार, प्लस x है भाई, प्लस x, सॉरी 4x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये क्वेश्चन है भाई हमारा। हाँ भाई, आपकी एक्सरसाइज 7.4 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब आपको जैसे ही मैंने आपको बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। उसी मेथड पे आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि इधर मैं आपको साइड में लिख देता भी हूँ, जितने भी हमारे न्यू कमर्स हैं, कि अगर आपके ऊपर लीनियर है, लीनियर का मतलब ax प्लस बी वाली फॉर्म कहीं आ रही है। कौन सी वाली फॉर्म आ रही है सर? ax प्लस बी वाली, ax प्लस बी, और डिनोमिनेटर में आ रही है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई इसको थोड़ा सा शार्प कर ले, वरना ये बहुत मोटा दिखाई देता है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो भाई ax प्लस बी इज इक्व टू a टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस बी क्लिक, और यहां से फाइंड a एंड, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, तो शुरू का क्या करते हैं सर, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 4x यहाँ पे लीनियर क्या है सर? ये लीनियर है। और सर ये लीनियर क्यों है? क्योंकि पावर ऑफ x कितनी है सर? पावर ऑफ x 1। सर पावर ऑफ x 1, मैं तेरी x की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैथमेटिक्स के x की बात कर रहा हूँ। क्या सोचता रहता है पागल आदमी। डिनोमिनेटर रूट के अंदर क्या लिखी है सर? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। ये तेरी वाली x नहीं, उसके वाली, उसके वाला x है, तेरे से हैंडसम जो है, इसलिए इसकी पावर क्या है? 2। ये क्या लिखी है सर? क्वाड्रेटिक। तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या आते हैं मेरा सर? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 और प्लस का b। अब जरा ध्यान से देखते रहे एक एक स्टेप।
तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर भाई तेरे को डिफ्रेंसिएशन नहीं आता तो तेरे को बता देता हूँ, देख e बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, अगर किसी एक वेरिएबल की पावर n है उसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो पावर आगे आ जाती है और ऊपर एक उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा सर 2 इंटू 2 और इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 और x का देख x का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, उसका x उसकी x, उसका x उसकी x, जब दोनों मिलेंगे तो दो जिस्म एक जान बनेंगे, दो जिस्म अरे यार एक जान बनेंगे। इसलिए x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है मेरे भाई। उसका x उसकी x के साथ जब मिलेगा दो जिस्म एक जान बनेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है मेरे भाई। अब तो मत भूलियो, भूलेगा तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, ये तेरा फिर तेरा कुछ नहीं होगा। और प्लस का b, तो जरा देख 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 4x प्लस 1 और प्लस का b। अब जरा अंदर मल्टीप्लाई कर a की, कितना आएगा सर ये 4ax प्लस का a और प्लस का b, और यहाँ पे क्या है सर 4x प्लस का 1। जरा x का कोफिशिएंट को कंपेयर कर, ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिख देता हूँ भाई, वरना तेरी जो स्कूल की क्या वही मैडम टीचर नंबर काट लेती है यार। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट कितना सर यहाँ 4 है, यहाँ पे कितना है सर 4, तो कितना आ गया सर 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू सर हमारी आ गई 1। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कांस्टेंट क्या है सर राइट साइड में a प्लस बी, यहाँ कितना है सर 1, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया सर मेरा 1 के, और a कितना है सर 1, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो सर b की वैल्यू आ गई 0। और एक तरह को बता दूं, जब जब a या b की वैल्यू 0 आ जाए ना तो सोच लेना दोस्त क्वेश्चन तेरा आधा हो गया। हाँ जब जब a या b की इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू 0 आ जाए तो सोच लेना क्वेश्चन तेरा हाफ हो गया। हाफ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो डबल मेहनत करनी पड़ती। सर हाफ हाफ से क्या मतलब है, अभी देख क्वेश्चन को, तेरे को पता चलेगा हाफ मेहनत तेरी कैसा हुई। क्वेश्चन देख तेरा, ओ बेटा जी ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम गरम गरम, ओ बेटा जी देखो जरा। तो a और b की वैल्यू यहाँ रख, कहाँ रख सर यहाँ रखो, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी सर 1, ये रख 4x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी सर 0 रख। हाँ तेरे पास में वैल्यू किसकी आ गई सर, ये लीनियर की। अब लीनियर की वैल्यू उठा कहाँ रखते हैं सर यहाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू तेरे पास आई ना, ध्यान से देख ले, इसी की वैल्यू तेरे पास आई है ना। पिंक ले लेते हैं यार, हमारी बहनों का फेवरेट होता है, आजकल तो भाइयों का भी फेवरेट पिंक हो रखा है। इसकी वैल्यू आगे रख वहां पर, क्या आई इसकी वैल्यू है 4x प्लस 1 ही आ गई है। क्वेश्चन सही था, तो क्वेश्चन वही आ गया भैया। अगर वही आ गया तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कोई नहीं, अगर यही आ रहा तो यही सही, कछु दिक्कत नहीं है भैया। 4x प्लस 1 और ये तो 0 हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या है, ये तो घूम फिर के वही आ गया। इसकी तरह की तो कच्चा करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तो हमने ध्यान क्यों नहीं दिया भैया। -3। अब जरा ध्यान देख, एक्चुअली हम सारा तामझाम इसलिए करते हैं ताकि केवल और केवल डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बना सके, हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बना सके। इसलिए मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता है उसको सर हम टी लेट कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ रूट लगाओ तो टी स्क्वायर लेट कर लेंगे। हालांकि अब टी लेकर लेट करो चाहे टी स्क्वायर लेट करो, आंसर सेम ही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन को छोट करने के लिए मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर लेट कर रहा हूँ। तो लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज -3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा सर 4x प्लस 1 और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो dx किसके इक्वल आएगा सर ट्वाइस ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है मेरे भैया, इसकी वैल्यू ऊपर रख जरा। तो जैसे ही मैं ऊपर रखने जाता हूँ 2t dt और इस पूरे को क्या लेट करा देना टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो नीचे क्या बचा सर t, और t से t कट गया, t से t कट गया, जैसे तुम्हारा वो काट के गई है या काट के गया है, क्योंकि केवल लड़की नहीं काटती ना भाई, लड़के भी काटते हैं आजकल। तो 2 कांस्टेंट बचा क्या सर dt, और dt का इंटीग्रेशन सर t, और t हमारा था क्या 2 t था सर 2x स्क्वायर और प्लस का x और माइनस का 3 और प्लस का c। और भाई जहां जहां इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आए c लगाना ना भूले, c लगाना, माथे वाला c की बात नहीं कर रहा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के c की बात कर रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, तब तक मैं पीडीएफ में से जो है दूसरा क्वेश्चन निकाल लेता हूं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नया क्वेश्चन लिखते हैं। आप ही की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है सर, इस प्रकार इतनी हिंदी शुद्ध हमें आती नहीं, तो अंग्रेजों -2x माइनस का 5 और ये x प्लस, हाँ यही है भाई। ओ बाबूजी ओ बेटा जी, हाँ भाई ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है, कर देंगे सर। तुम्हें क्या दिखाई दे रही है सर, यहाँ पे क्या है लीनियर है और यहाँ पे क्या है सर क्वाड्रेटिक है, और जब जब ऐसी फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं सर, वही करते हैं भाई। पिंक अच्छा नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये कैसा रहेगा, हाँ ये ठीक लग रहा है सर। वाइट ले क्या, वाइट लेते हैं सदाबहार, ये वही लेते हैं। तो x+3 को लेट करो, x+3 को लेट करो, क्या लेट करेंगे सर, x+3 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 और प्लस का x+3 इज इक्वल टू a टाइम्स 2x माइनस का 2 प्लस में b। ये कितना आ गया सर मेरा 2ax माइनस का 2a प्लस का b, और ये क्या चल रहा है सर मेरा x+3। ठीक है भैया, अब ऑन कंपेयरिंग, भाई इतनी लाइन तो तेरे को याद आ गई होगी कि x का कोफिशिएंट को कंपेयर करके a की वैल्यू निकाल लें और कॉन्स्टेंट को कंपेयर करके b की वैल्यू निकाल लें। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तेरी x की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या सर अपनी x की बात कर रहे हो भाई, अपनी कोई x उक्स नहीं है, यहाँ केवल प्रेजेंट में जीते हैं। तो यहाँ पे भाई x का कोफिशिएंट कितना है सर, सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है भाई 2a, इधर कितना है सर 1, तो 2a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू कितनी है सर 1/2। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है सर माइनस का 2a प्लस का b, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है सर 3, तो -2 इंटू हाफ प्लस b इज इक्वल टू 3, इससे ये कट गया और b की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 1, b की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई, ये लो b की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 आ गई सर। ठीक है भैया, a और b की वैल्यू उठा के दोबारा रख दें यहाँ पे,
तो जैसे ही मैं वैल्यू रखूँगा तो x+3 इज इक्व टू, ए की वैल्यू कितनी सर मेरी 1/2, तो 1/2 इंटू में क्या सर 2x-2, बी की वैल्यू कितनी सर 4, ये ले भाई लीनियर की वैल्यू आ गई। अगेन समझा रहा हूँ, जब जब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिखाई दे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो लीनियर को हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, किसी ए इंटू ए कोई भी कांस्टेंट है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। और मैं तेरे को बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, ये जो इतना तामझाम ए बी की वैल्यू रखना, फिर इसमें रीसब्स्टिट्यूट करना, फिर इसकी वैल्यू वहां रखना, ये कहानी केवल और केवल इतनी इसलिए कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है ना, डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी है ना, उसका डिफरेंशिएशन मैं ऊपर क्रिएट कर पाऊं। डिनोमिनेटर में यहां देख, यहां है ये है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे यहाँ क्रिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्रिएट करना है, इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करना है। और तेरे को पता है इंटीग्रेशन मेथड में जैसे ही तू इसका डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर लेगा, इसको क्या लेट कर लूंगा मैं टी, इसको क्या लेट कर लूंगा मैं टी, इसको क्या लेट कर लूंगा मैं टी। और तेरे को पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t। इसके लिए सारा रायता फैलाया जा रहा, समझा या नहीं समझा भी सर? समझ तो गए आप, समझाते ऐसे हम सब समझ जाते हैं बस। इसकी वैल्यू आ गई ऊपर रख फटाफट, तो क्या आ गया सर ये 1/2 2x-2 और +4, और अपोन में क्या है सर, अपोन में है सर मेरा x² माइनस का 2x और माइनस का 5, और हाफ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल, डिनोमिनेटर है दो ऊपर टर्म एडिशन में है, दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो ये क्या बना सर 2x-2 अपॉन x² माइनस का 2x माइनस का 5, यहाँ पे क्या 4 बाहर, dx अपॉन x² माइनस का 2x और माइनस का 5। ठीक है भाई, बस हो गया काम। अब देख इसी का तो डिफरेंशिएशन ये है, ध्यान से देख भाई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में इतना तामझाम करते ही इसलिए हैं ताकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर पाए, खत्म मामला। ये सेपरेट क्वेश्चन बन गया। अभी तेरे को लास्ट क्वेश्चन बोला था ना कि जब जब तेरे पास में ए या बी की वैल्यू 0 आ जाए, ए और बी की वैल्यू 0 आ जाए, तो तेरा क्वेश्चन हाफ हो जाता है। हाँ, क्योंकि फिर तेरे को एक ही पार्ट सॉल्व करना पड़ता है वहां पे। यहाँ दो दो क्वेश्चन बन गए, यहाँ इसको तो टी लेट करे तो हो ही जाएगा, यहाँ देख यहाँ सेपरेटली डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन रही है, और जब जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनती है सर हम क्या करते हैं, सर हम डिनोमिनेटर में ना परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। सर परफेक्ट स्क्वायर आपने सिखा रखा है हम, और हम सीख के आए हैं पिछली वाली क्लास में से, फोड़ देंगे सर, आग लगा देंगे, आग काट डालेंगे। करो अब इसको अलग सोल्व करना और इसको अलग, तो कैसे करेंगे, लेट x² माइनस का 2x माइनस का 5 इज इक्व टू टी, तो 2x माइनस का 2 dx इज इक्व टू dt। इसकी वैल्यू ऊपर रख 1/2, यहाँ क्या लिख सकता हूँ सर dt लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सर t। यहाँ पे सर पहले इसका कर लेते हैं उसको बाद में कर लेंगे। अब तेरे को बहुत अच्छे पता है सर 1/t का इंटीग्रेशन होता है सर log mod t प्लस सी, और t है क्या सर 1/2 log mod t क्या है सर हमारा x² माइनस 2x माइनस 5, x² माइनस का 2x माइनस का 5, और सी लगाना ना भूले, माथे पे नहीं भाई, क्वेश्चन में। पागल आदमी कुछ भी सोचता रहता है सर, हम नहीं सोचते हैं, आप ही सोचते रहते हो। मेरे को पता है तेरे मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूं। एक मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप ये क्या ड्राइंग बनाते रहते हो, तो दोस्तों यकीन मानना मेरे जीवन में ड्राइंग बहुत ही खराब है, बहुत क्या मतलब, बहुत की पावर इन्फिनिटी, इतनी खराब है। इसलिए जहां मौका मिलता है मैं अगड़म अगड़म लगाता रहता हूं ऐसे ही। इसका करो, इसका क्या बनाएंगे सर परफेक्ट स्क्वायर,
और भाई जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता, देखो दोबारा से सिखा रहा हूँ, सीख ले। जहां जहां डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखाई दे तेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा तुम्हें, क्योंकि हमारे पास में 6 फॉर्मूले हैं। 1/x² + a², 1/x² - a², 1/√a² - x², 1/√x² + a², 1/√x² - a², 1/a² - x²। क्योंकि 6 फॉर्मूले हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, उनमें से 6 में से कोई ना कोई फॉर्म हमारे पास बन जाती है, इसलिए हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे, जो भी हमारी एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाते हैं, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो हमारी आधी प्रॉब्लम वहीं सोल्व। फिर जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हम पहले हाफ करते हैं, और हाफ करके एक बार उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो भी एक्स का कोफिशिएंट का हाफ करते हैं उसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। बनता है वो, चाहे यहाँ माइनस है तो माइनस आता है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है। सर आप इतनी स्पीड से बोल के निकल गए, हमें घंटा समझ में नहीं आया। सर आप इतनी स्पीड में बोल के निकले कि हमें घंटा समझ में नहीं आया, तो टेंशन न ले भाई, घंटा नहीं पूरा। देखा ना तेरे मार्केट में जो बड़े वाला घंटा होता है, सब समझा देंगे, टेंशन नहीं ले। तो यहाँ क्या है सर, x², ये क्या है सर माइनस का 2x, x का कोफिशिएंट क्या है उसका हाफ कर, x का कोफिशिएंट 2, 2 का हाफ कितना सर 1, 1 का स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे। सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, हमको क्या रहेगा 2 आएगा, तो 1 - 1 और -5 को एज इट इज उतार ले। अब जो जो तेरा वो होगा ना भाई, जो जो तेरा एक्स्ट्रा कोफिशिएंट का हाफ करेगा ना, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और जो यहाँ साइन होगा, एक्स्ट्रा कोफिशिएंट कितना था हाफ, वो 2 का 1 हाफ क्या था 1, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और जो यहाँ माइनस था, माइनस लगा दे, प्लस है तो प्लस लगा दे, ये बन गया मेरा x - 1 का स्क्वायर। -1 -5 कितना होता है सर, -6 होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √6 का। देख मेरे भाई ये क्या फॉर्म बन गई। फिर हाँ तो ठीक है, ये फॉर्म जो बनी है ना, 1/x² - a² की फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है, 1/x² - a²। क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, होता तो है, मुझे भी पता है होता है, तुझे पता है या नहीं ये बता तुम मेरे को। 1/x² - a²। कुछ कुछ तो याद आ रहा है बेटा, कुछ कुछ से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। तो कुछ 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 करता रहता है ना, कुछ से कुछ नहीं होता, सब कुछ से ही सब कुछ होता। तो कहना क्या चाचा, वे सारे फॉर्मूले जाके याद कर ले पास आदमी। 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होता है, अगर तुझे फॉर्मूले नहीं पता तो लिख देता हूँ। 1/x² - a² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x - a/x + a। और इसके साथ में एक फॉर्मूला और होता है 1/a² - x², इसका होता है 1/2a log a + x/a - x। x को एक बार ऐड कर दे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दे, x को काट डाल उसको, तो इसका क्या बनेगा सर 4 × 1/2a। 2a क्या है सर हमारा कांस्टेंट, log x - a, x क्या है सर ये रहा हमारा -1 - √6 अपॉन x + a, मतलब x - 1 प्लस का रूट। और भाई सी लगाना ना भूलें। अब इन दोनों रिजल्ट को ना भाई कंबाइन करके लिख देना, ऐड करके, खत्म मामला। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिस पैटर्न पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उस पैटर्न पे अपने आप को ढाल लो। एक्चुअली है क्या ना कि मार्केट में ना बहुत ही अंधविश्वास, अंधविश्वास तो क्या ही कहूँ मैं तुम्हें, मतलब ऐसे ऐसे चोचू मुरब्बे वाले टीचर मार्केट में है ना, मतलब वो आपका कभी मेंटल डेवलपमेंट होने ही नहीं देते। आपको पहले ही बोल देता है कि एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन रट लो, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई टीचर ये कह रहा है ना कि एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स एंड सीयूईटी, तो टीचर ना आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है दोस्तों, करा सरासर झूठ बोल रहा है वो।
जी मेरा यकीन ना है ना, जिस दिन सीयूईटी का पेपर आएगा ना और जिस दिन बोर्ड का पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा, अगर 100 से 100 क्वेश्चन मतलब 100% अगर तुम्हारा एनसीईआरटी से दिख जाए तो दोस्तों पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। वो टीचर तुम्हें इसलिए कहता है कि एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि एनसीईआरटी से बाहर का भी आता है, उसको खूब भी पढ़ाना पड़ेगा और उसको वो आता नहीं। यकीन मानना दोस्तों, अगर कोई टीचर कह रहा है ना केवल एनसीईआरटी कर लो सब कुछ हो जाएगा, वो जीवन से खिलवाड़ कर रहा है तुम्हारे। यकीन